जय महादेव। दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जो अपने भक्तों की भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब कोई अधर्म और अन्याय की सीमा पार करता है, तो यही भोलेनाथ विकराल और क्रोधपूर्ण रूप धारण कर लेते हैं। आज की हमारी कहानी शिव जी के उस क्रोध की है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। तो आइए सुनते हैं शिव जी के विकराल रूप की यह अद्भुत कथा। यह कथा त्रेता युग की है। राजा दक्ष, जो प्रजापति थे और ब्रह्मा जी के पुत्र, ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष को अपने सामर्थ्य और पद का अत्यधिक गर्व था। शिव जी से उनका मनमुटाव था, क्योंकि उन्होंने उनकी पुत्री सती से विवाह किया था। दक्ष ने इस यज्ञ में सभी देवताओं और आर्षि मुनियों को बुलाया, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा। सती, जो भगवान शिव की पत्नी थी, अपने पिता के इस व्यवहार से व्यथित हो गई। उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव जी ने सती को समझाने की कोशिश की। हे सती, तुम्हारे पिता का व्यवहार हमारे लिए अपमानजनक है। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। लेकिन सती ने हठ किया और यज्ञ में पहुंच गई। जब सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंची, तो वहां का माहौल देखकर उन्हें अपमान का अनुभव हुआ। दक्ष ने भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें कहीं और उनका उपहास किया। यह सुनकर सती का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने अपने पिता को कहा, तुमने भगवान शिव का अपमान किया है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार हैं। यह अधर्म है। मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकती। अपनी बात समाप्त कर सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। इस घटना ने पूरे यज्ञ को स्तब्ध कर दिया। वहां उपस्थित देवता और अर्षि भी भयभीत हो गए। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा, तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। महादेव ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। जटाओं से अग्नि प्रज्वलित होने लगी और उनके त्रिशूल से शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। भगवान शिव ने अपने क्रोध से एक भयंकर शक्ति उत्पन्न की। यह शक्ति वीरभद्र और महाकाली के रूप में प्रकट हुई। वीरभद्र ने शिव जी का आदेश मानकर दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त करने के लिए प्रस्थान किया। यज्ञ स्थल पर वीरभद्र और उनकी सेना पहुंची। उन्होंने यज्ञ को तहस नहस करना शुरू कर दिया। सभी देवता और आर्षि मुनि भयभीत होकर भागने लगे। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। इसके बाद भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। उनके विकराल रूप को देखकर सभी देवता कांप उठे। शिव जी के तीसरे नेत्र से अग्नि निकल रही थी। उनके क्रोध से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि प्रलय आ जाएगी। शांत रूप में वापस लौटना, ब्रह्मांड में व्याप्त इस भयावह स्थिति को देखकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप कृपा करें और अपने क्रोध को शांत करें। यह ब्रह्मांड आपके बिना असंतुलित हो जाए। महादेव ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया, लेकिन उन्होंने सभी को एक सीख दी। उन्होंने कहा, यह घटना सभी के लिए एक उदाहरण है कि अधर्म और अभिमान का नाश निश्चित है। जो भी शिव और सत्य का अपमान करेगा, उसका अंत इसी प्रकार होगा। इसके बाद शिव जी ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, लेकिन उनके सिर की जगह एक बकरे का सिर लगा दिया। दक्ष ने अपनी गलती मानी और भगवान शिव से क्षमा मांगी। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव कितने दयालु और सहनशील हैं। लेकिन जब कोई अधर्म की सीमा पार करता है, तो वे न्याय करने के लिए विकराल रूप धारण करते हैं। हमें जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।